पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल 2025 को एक फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों को कहा कि अपनी संपत्ति बताएं और उसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक करें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक कर दिए गए। इसके बाद भारत के चीफ जस्टिस सहित सुप्रीम कोर्ट के 33 न्यायाधीशों में से 21 ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी संपत्ति और देनदारियों का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में दक्षिण दिल्ली में एक 3 बेडरूम का डीडीए फ्लैट शामिल है, जिसे उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर खरीदा था और बाद में 2000 में फ्री होल्ड में बदल दिया था। 2013 में उनके भाई ने अपना आधा हिस्सा छोड़ दिया। जस्टिस खन्ना के पास दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 2 पार्किंग स्पेस के साथ 4 बेडरूम का अपार्टमेंट भी है, जिसका सुपर एरिया 2446 वर्ग फीट है। यह संपत्ति 2019 में एक घर की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करके खरीदी गई थी, जो उन्हें 2004 में अपने दिवंगत पिता से विरासत में मिली थी। इसके अलावा गुरुग्राम के सेक्टर 49 के सिसपाल विहार में स्थित 4 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में उनकी 56% हिस्सेदारी है, जिसका सुपर एरिया 2016 वर्ग फीट है। बाकी का 44% उनकी बेटी के नाम है। जस्टिस खन्ना का देवराज खन्ना हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF में भी हिस्सा है, जिसके पास हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में स्थित एक घर और जमीन का एक अविभाजित हिस्सा है। यह पैतृक संपत्ति मूल रूप से विभाजन से काफी पहले उनके दादा द्वारा अधिग्रहित और निर्मित की गई थी और उनके पिता की वसीयत में इसे HUF संपत्ति के रूप में संदर्भ में नाम जो है वो लिखा गया था। 31 मार्च 2025 तक मुख्य न्यायाधीश खन्ना के वित्तीय निवेशों में फिक्स डिपॉजिट और बैंक खातों में लगभग 55,75,000 रुपए शामिल है। उनके पास 1989 में खोला गया एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF खाता है, जिसमें लगभग 1 करोड़ की राशि है और जनरल प्रोविडेंट फंड GPF जिसे कहते हैं, उसके अंदर 1 करोड़ 77 लाख रुपए हैं। उनके पास 29,625 रुपए के वार्षिक प्रीमियम के साथ एक जीवन बीमा निगम यानी LIC मनी बैंकिंग पॉलिसी है और लगभग 14,000 मूल्य के शेयर भी हैं। जस्टिस खन्ना वित्तीय वर्ष 1978 से 1969 से इनकम टैक्स SSC रहे हैं। उनकी पत्नी के वित्तीय विवरण में 23,87,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट और बैंक खाते तथा लगभग 64,51,000 रुपए की PPF खाते में जमा राशि है। अब बात करते हैं जस्टिस BR गवई की। जस्टिस BR गवई देश के नए चीफ जस्टिस होंगे। उनका पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई है। उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी शेयर की है। इसमें उनके पास महाराष्ट्र के अमरावती में एक आवासीय घर शामिल है, जो उन्हें अपने दिवंगत पिता से विरासत में मिला था। साथ ही बांद्रा, मुंबई और डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली में सेल्फ एक्वायर्ड आवासीय अपार्टमेंट भी शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस गवई के पास अमरावती और केदापुर, काटोल, नागपुर, महाराष्ट्र में कृषि भूमि है तथा अमरावती में उन्हें अपने पिता से विरासत में कृषि भूमि भी मिली है। अपने वित्तीय निवेशों के बारे में बात करें तो जस्टिस गवई के पास मुंबई में न्याय सागर को-ऑप सोसाइटी के शेयर हैं, जिनकी कीमत 1,000 है। साथ ही अन्य निवेशों की कुल कीमत 31,315 है। ये उनके PPF में 6,59,692 रुपए और GPF में 35,86,736 की राशि है। जस्टिस गवई की मूवेबल संपत्ति में 5,25,859 मूल्य के सोने के आभूषण शामिल हैं। साथ ही 61,320 नगद राशि भी शामिल है। उनके बैंक खाते में कुल 19,63,884 रुपए हैं और उनके पास 54,86,841 मूल्य के अदर एडवांसेस हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी के पास 750 ग्राम सोने की ज्वेलरी है, जिसकी कीमत 29,70,000 रुपए है। लायबिलिटीज की अगर बात करें तो जस्टिस गवई को मुंबई स्थित अपने फ्लैट के लिए 7 लाख रुपए की सुरक्षा जमा राशि यानी सिक्योरिटी अमाउंट देना है और दिल्ली स्थित फ्लैट के लिए 17,32,500 रुपए का अग्रिम किराया चुकाना है। भूषण गवई हिंदू अविभाजित परिवार यानी वही HUF पर 1,07,50,837 रुपए की लायबिलिटीज है। आपको बता देते हैं कि यह फैसला जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड के बाद लिया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा का केस आपको याद होगा, उनके घर में आग लगी थी, जिसमें कथित तौर पर करोड़ों रुपए की नकदी रेखी गई थी। इसके बाद उनका ट्रांसफर किया गया, लेकिन अभी तक उन पर कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।